प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है राघव चड्ढा जी जो सांसद है पंजाब के। आजकल बड़ा सुर्खियों में छाए हुए राघव चड्ढा कौन है आप जान जाइए। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के सांसद है जो 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए थे। उन पर दिल्ली सभा विधेयक के दौरान कुछ सदस्यों की सहमति के बिना उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप था, जो आरोप 4 दिसंबर 2023 को 115 दिनों बाद उसका निलंबन वापस ले लिया गया। फिर से इनको राज्यसभा में बुलाया गया। राज्यसभा में जब ये गए संसद में तो उन्होंने अपना प्रश्न रखा है कि राघव चड्ढा जी कहते हैं कि टैक्स टू लिव, टैक्स टू डेथ, टैक्स टू एवरीथिंग बिटवीन। हर चीज में सरकार टैक्स ले रही है। इस भारत में दो ही चीज सत्य है। देयर आर टू थिंग्स इज सर्टेन इन दिस कंट्री, पहला डेथ, दूसरा टैक्स। सपना था विश्व गुरु बनने का और हम टैक्स गुरु बनते जा रहे हैं। आज सरकार इतने टैक्स का करती क्या है, बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक हर चीज में सरकार टैक्स ले रही है। उस टैक्स का सरकार क्या करती है? क्या सरकार 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दे रही है, क्या उसी के लिए टैक्स ले रही है? वैक्सीन पैदा होने पर 5% जब बच्चा आपका पैदा होता है, अस्पताल में जब बेड चार्ज है उसका 5%, बेबी किट 5%, बच्चे पैदा होने की मिठाई अगर आप बांटने चाहते हैं उसके पेरेंट्स माता पिता, उस पर 5%, चॉकलेट 28% से 28%, बेबी फूड पर 12%, डायपर पर 12%, बड़े होने पर बर्थडे पार्टी को अगर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, केक वोक मंगवाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। खान पान के सामानों पे 18%, स्कूल ड्रेस, नोटबुक, किताब 12%, स्टेशनरी पर 18%। अगर बच्चा बड़ा हो गया, साइकिल खरीदना चाहते हैं, साइकिल पे 12%। फिर बड़े होने पर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो स्मार्टफोन पे भी जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा। रिचार्ज करा रहे हैं उस पर जीएसटी लग रहा है। इनकमिंग बंद हो रहा है, इस पर भी राघव चड्ढा जी ने प्रश्न उठाया है कि मोबाइल मेरा, सिम मेरा, आप इनकमिंग क्यों बंद करेंगे? आउटगोइंग बंद कर दीजिए, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग बंद करने का हक आपको नहीं है। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, पिक्चर टिकट पे भी टैक्स, पॉपकॉर्न पे टैक्स, कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स, उच्च शिक्षा लेने जा रहे हैं अगर दूर तो बाइक या स्कूटर खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स देना है, व्हीकल चार्ज देना है, इंश्योरेंस पे टैक्स देना है, रोड टैक्स पे देना है, या रजिस्ट्रेशन अगर करा रहे हैं उस पर टैक्स, डीएल बना रहे हैं उस पर टैक्स, नौकरी मिल गई तो सैलरी पे टैक्स, किताबों से लेकर लैपटॉप तक अगर आप ले रहे हैं उस पर टैक्स, शादी अगर आपकी हो रही है तो शादी में अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, टेंट, जयमाला, गहने वहने जो भी आप लेने जा रहे हैं, सारे चीजों पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अंत में इन सबसे मुक्त होकर जब आप बुढ़ापे में आएंगे, बुढ़ापे में आप अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल के बेड चार्ज पे टैक्स, दवाइयों पे टैक्स, वसीयत अगर अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने नाती पोता के नाम से या अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर टैक्स, उस स्टैम्प पे टैक्स। अंत में जब आपकी मृत्यु हो जा रही है तो आपके कफन पे टैक्स, देसी घी खरीदने जा रहे हैं, पूजा सामग्री, हवन सामग्री, चंदन की लकड़ी जो भी खरीदने जा रहे हैं उस सब पे टैक्स सरकार ले रही है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको टैक्स भरते रहना है जब तक आप जीवित रहेंगे, और जब मर जाएंगे तो भी टैक्स भरना है। यानी ये सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं राघव चड्ढा जी कि सरकार आप इतने टैक्स का करते क्या हैं? अगर आपको भी जानकारी हो भैया कि इतने टैक्स का क्या हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।